वो कौन है डॉक्टर, किसे कहते हैं? उसके साथ कितने दहशतगर्द और हैं? किसने गोली चलाई मैं नहीं जानता। कौन है इसके पीछे? हाँ, एक आदमी इसमें हमारी मदद कर सकता है कि वो इनको रोक के रखे और हम सरहद पार कर दें। देखो, अब कोई यूनिफॉर्म नहीं है। अब तुम क्या करोगे? हाँ? अब मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूं। खोल के देखो आंखें अपनी। बोलो जल्दी। बोलो। तो तुम्हें लगता है वक्त नहीं है मेरे पास? हाँ, वक्त नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट, हमारे लिए आज की रात ये दोनों दिलचस्प बनाने वाले हैं। क्या कहते हो? इतना मत सोचो तुम लोग। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। यूं समझ लो कि मैं एक फिल्म का बहुत ही अच्छा किरदार हूं, मगर सब जो हैं बुरे किरदार की वजह से परेशान हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, मगर हमें उस बुरे किरदार से मोहतात रहना है जिसकी वजह से सारा फसाद फैला हुआ है। और वो बुरा किरदार जो है सिर्फ इस ताक में है कि उसे मौका मिले वो तुम दोनों की गर्दनें उड़ा दे। और बाहैसियत हीरो के मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के साथ कभी ऐसा हो कि वो बुरा किरदार तुम्हें नुकसान पहुंचाए, जिसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस प्रोसेस में तकलीफ ना पहुंचे। जो चाहे मुझसे बात कर सकता है। कोबरा फायर करने वाला सामने आए मेरे। मैं हूं सर। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? सैफिड डेगडिविरन नाम है मेरा। यस सर। कारतूस तुम कौन सा इस्तेमाल करते हो? 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट कारतूस सर। 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट कारतूस क्या करता है? क्या वो कारतूस हमारे सामने उस दरख्त को उड़ा सकता है? जी बिल्कुल सर, उस दरख्त को पूरी तरह उड़ा दिया जाएगा। चलो ठीक है, गुड लक। यस सर। जाओ और इंतजार करो मेरे ऑर्डर का। जी ठीक है सर। क्या तुम तैयार हो सोल्जर? जी बिल्कुल सर। फायर कर देना जैसे ही कहूंगा मैं। रेडी? मैं कुछ नहीं जानता सर, कसम खाता हूं कि कुछ भी नहीं जानता। खामोश, मुंह बंद रखो। ये कुछ नहीं करेंगे, बस अपना मुंह बंद रखो। तो हम कुछ नहीं कर सकते? हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते, ऐसे है ना? हमारे नौजवान को तुमने शहीद कर दिया और 2 दिन से गोलियों की बारिश कर रहे हो। उस शहीद के वालिदैन और उसके बाकी सब घर वाले कार को जहाज के जरिए ताबूत का इंतजार कर रहे हैं। सुन रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते? मुझे तुम पे कोई रहम नहीं आएगा। मैं उस शहीद का इंतकाम लूंगा।
तैयार हो जाओ सोल्जर। मैं सच कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यकीन करें, मुझे इनके पास सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। मैंने कहा चुप हो जाओ। रेडी फायर। रुको 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 रुको। क्या किया ये? आखिर ये कैसा निशाना है? नोट करो इसे फिर से। तैयार है ना? इनसे बात करो ना, वरना ये हमें मार देंगे। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। बात सुनो, देखो तुम उनसे बात करो, उनके सामने रहो, गिड़गिड़ाओ। जल्दी करो, उनसे बात करो, वरना वो हमें गोली मार देंगे। वो हमें मारने जा रहे हैं। खुदा के लिए उनसे बात करो। तैयार हो ना? रुक जाओ, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मैं बात करूंगा कैप्टन। इनसे कहो कि गोली मत चलाएं। मैं जो जानता हूं बताऊंगा। अगर तुम्हारी एक भी बात झूठी साबित हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। उसने कहा डॉक्टर। बताओ मुझे, वो कौन है? डॉक्टर किसे कहते हैं? उसके साथ कितने दहशतगर्द और हैं? और 3 सिपाही हमारे किसने शहीद किए? मैं ये कैसे जान सकता हूं? मैं मसरूफ था। किसने गोली चलाई मैं नहीं जानता। कौन है इसके पीछे? बताओ मुझे। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? रुको, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं। क्या जानते हो? कौन है? कौन है पीछे? उसने खुद कहा। उसने कहा मैंने गोली मार दी। दरअसल वो मुस्कुराया और कहा कि एक फौजी कुत्ते के पीछे भाग रहा है। फिर वो आगे बको। इज्जत यानी सैफिक। सैफिक उसका कोड नेम है। उसका असल नाम इज्जत है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं जानता। ये तो एक हो गया, 2 बाकी रह गए। बताओ कौन है? क्या इसने वाकई ऐसा किया होगा? क्या हुआ? क्या कैप्टन कागान वाकई इन दोनों कमीनों को मारते थे? वैसे अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो मेरे ख्याल में कैप्टन कागान बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं। उनको पहले उन्होंने खौफजदा किया और अब उनसे बात कर रहे हैं। वो सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। खुद ही सोचें, कोई भी इस कदर करीब से निशाना गलत कैसे ले सकता है? हाँ, शाबाश, तुम अपना काम जारी रखो। ठीक है, मैं समझ गया सर। ले आओ। हाँ नौजवान, यस सर। तुमने वही किया जो कहा गया। यकीनन ये एक दिखावा था, मालूम नहीं कि अच्छा किया या नहीं। नहीं सर, यहाँ सब जानते हैं बगैर ऑर्डर के गोली नहीं चला सकते। जब तक हमारे शहीद का इंतकाम नहीं लिया जाता, मैं ऐसे ही ऑर्डर्स पे अमल करता रहूंगा। वेरी नाइस। तो कैप्टन कुछ पता चल सका है हमें? कुछ और ही लग रहा है सरदार। ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर्स का ग्रुप है। ओनर को शहीद करने वाला डॉक्टर का राइट हैंड है। उनका बहुत नुकसान हुआ। वो यकीनन सरहद पार करना चाहेंगे। तो क्या रोकने के लिए उन पर अटैक करें हम? हाँ ना, हम उन पर अटैक करेंगे इससे पहले कि उन तक खबर पहुंचे। चलो टीम क्लिक, यहां से गायब होते हैं।
क्या हुआ? मेरे ख्याल से प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए। क्या ख्याल है? इस वक्त सर्जरी का ख्याल कैसे आ गया? साथ चलो मेरे। बात क्या है? ठीक है, मैं कबूल करता हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन तुम खुद ही बताओ, एक औरत के लिए उसका चेहरा ही सबसे खास होता है। इसको देखकर मुझ पर क्या गुजरती है पता है? मैं खुद को कसूरवार समझता हूँ। अब बस भी करें डॉक्टर। बताना पसंद करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है? मुझे लग रहा है वो इस तरफ आ रहे हैं। कौन? कौन आ रहे हैं? कोपोज और उसकी टीम, और कौन? लेकिन कैसे? आप कैसे जानते हैं ये बात? स्टेशन के पास से कुछ फौजियों को गुजरते हुए देखा है। मुझे शक है जिन लोगों को देखा गया है वो कर्नल कोपोज की टीम के लोग हैं। और अगर ऐसा है तो वो यहाँ पर आकर कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, फिर हमें जाके उन्हें वहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, उन्हें हमारे ठिकाने के बारे में अभी तक मालूम नहीं है। हम सरहद पार करके यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। डॉक्टर, हम उन्हें रोक सकते हैं। अभी ये मुनासिब नहीं। हम पहले ही बहुत लोग खो चुके हैं और कई खास हथियार भी। खैर, इनसे हमारा सामना होना इस तरह पहली बार नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त पीछे हटना ही बेहतर रहेगा। जैसा आपने कहा कि अगर वो इसी तरफ आ रहे हैं तो फिर वो हमें सरहद पहुंचने से पहले ही पकड़ लेंगे। हाँ, एक आदमी इसमें हमारी मदद कर सकता है कि वो इनको रोक के रखे और हम सरहद पार कर जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें किसी चीज का खौफ हो। रुजदा, पुरसकून हो जाओ। आइए। शोहता का सामान इकट्ठा कर लिया है हमने सर। क्या उसकी फाइल देखी तुमने? जी बिल्कुल सर। वो एक टेक्नीशियन था। दरअसल वो ऑफिसर्स क्लब में खिदमत अंजाम देने के लिए मुंतखब हुआ था, लेकिन उसने रजाकाराना तौर पर स्टेशन पर खिदमत अंजाम देने के लिए जिद की थी। ये सब तुम्हें उसकी फाइल में दिखाई दिया? जी बिल्कुल सर, जानती हूं। मुझे इन लड़कों के बारे में इस तरह की बुरी खबर सुनने से इंतहाई नफरत है। अब उसके घर जाओ लेफ्टिनेंट, लेकिन इतना याद रखना,
जब तुम उस छत के नीचे हो, उसके घर में मौजूद हो, तो अपने आप को उनकी बेटी समझना। उसकी मां को ऐसे गले लगाना जैसे तुम्हारी अपनी मां हो। उसके मुसीबत ज़दा बाप के गम में शरीक होना। वैसे भी ऐसे मौके पर कहने को कुछ नहीं होता। अब जा सकते हो। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सर। बेंदर, 15 मिनट में तैयार हो जाओ तुम, हम जा रहे हैं। जी समझ गया मैडम। अगर अब क्या हो गया बेंदर? क्या अगर मगर है ये? मैडम आप गुस्सा ना हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। देखिए मैडम, मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर है कि मैं यहीं रहूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि वहां जाकर मुझसे कोई अहमकाना हरकत ना हो जाए। हाँ मैडम, आप समझ रही है ना मेरी बात? बेंदर खामोश हो जाओ। देखो मुझे, मेरे पास वैसे ही बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें नहीं संभाल सकती। तुम बस 15 मिनट में तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। समझ गए हो मेरी बात तुम? जी ठीक है मैडम। समझ आई तुम्हें? जी बिल्कुल समझ गया मैडम। बेहतर। हर कोई मुझ पर ही चीखता है। हम अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। वो कितने हैं क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं? फिक्र मत करो, वो इतने ज्यादा नहीं, निपटा जा सकता है उनसे। ठीक है, मैं समझ गया। बात सुनो, जब तक कि हम सरहद पार न कर जाएं, तुमने इनको रोक कर रखना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने मकसद में कामयाब होगे, क्योंकि तुम ये कर सकते हो और मेरी नजर में तुमसे बेहतर कोई नहीं है। देखना, तुम्हारी इस हिम्मत को देखकर हमारे लोग बहुत कुछ सीखेंगे तुमसे। अभी ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है। आप मुझे खुश करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यही बात है। मुझे खुशी है कि तुम ये जिम्मेदारी निभाओगे। समझ गया मैं। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? क्या वाकई में? तुम्हें मुझे समझने में भी काफी वक्त लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कि खेल जीतने के लिए हमें प्यादों को ही आगे करना पड़ता है। रोजदा वही हमें रास्ता दिखाते हैं उस वक्त, जान लेकर या फिर देकर। चलो आगे बढ़ो। जवानों, ये सबसे ज्यादा पुरखतर इलाका है। अपनी आंखें खुली रखना सरदार। सरदार। एमरे, गालिब, गुरसत, साथ आओ। मुराद। तुरान सल्जुक। बैराम। हाँ कहिए कैप्टन। तुम मेरे साथ चलोगे? इलियास।
सब उसकी तरह बहादुर सिपाही हो। तुम्हें नहीं रोना चाहिए। तुम्हारा खेल खत्म हो गया शफीक। दम है तो मेरे सामने आओ। शफीक अपने अंजाम को पहुंच गया डॉक्टर। अपनी बारी का इंतजार करो। जमीनी और हवाई मिसाइल्स, लैंड माइन्स, नाइट विजन सिस्टम्स, और भी कुछ सुनना चाहते हो क्या? तो अब मुलाकात बनती है। कहाँ मिलोगे तुम मुझे डॉक्टर? कहाँ? जल्द मुलाकात होती है।